Hello, my dear students. I hope you have done the last two topics very well. Now, it's next topic exponents and radicals. Very crucial topic. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये 8th में भी काम आएगा और आगे भी पूरी मैथ्स में काम आएगा. So let's move for the points to remember. The first point is if a non-zero rational number a is any, then n is a positive integer, then a raised to the power n. My dear students, you already know that a raised to the power n is equal to a into a into a. How many times? N times. Like if I write a cube, then this will be a into a into a. How many times? This is 3 times. Then for any non-zero rational number, again, what is there? A raised to the power 0. A raised to the power 0 is 1. Very important. You have to remember this. And next point is a raised to the power minus, and agar suppose if I write 2 raised to the power minus 3, this is equal to 1 upon 2 q. Important point है. और next देखो, look at the next. ये अगेन वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमेशा काम आएंगी. ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन. अगर सेम बेस है, देखो लाइक आई कैन राइट 5 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7. ये बेस सेम है तो क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 5 + 7 हो जाएंगी. एंड फिर डिवीज़न में क्या करोगे, लाइक सी ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन, सेम बेस. डिवीजन करते समय पार्ट्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं. और अगर 2 मल्टीप्लाई किया है 2 क्वांटिटीज को तो उसकी पार, लाइक व्हाट कैन आई राइट, देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3, इसकी पार सपोज 6 थी तो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6. ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं. और ये लास्ट प्रॉपर्टी पावर की भी पावर, क्या मतलब है, जैसे देखो 4 की पावर 4 और इसकी पावर अगर 3 है तो दिस विल बी 4 टू द पावर 4 इंटू 3. ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी पड़ेंगी. नाउ लुक एट द प्रॉब्लम्स, वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम्स. आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम. This is the first problem. See, look here. Look at the first problem. This one. It is what, find the value of 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power -1 into 2 raised to the power 2. क्या करोगे, देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, a to the power 0 कितनी होती है, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है. तो आई एम डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. देखो इसमें मैं लिखूंगी 3 रेज टू द पावर 0 को 1 प्लस 4 की पावर -1 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/4. और इनटू ये 2 स्क्वायर का मतलब 4 लिख देते हैं. अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 4 + 1/4 इंटू 4 है. देखो कितना आ गया, 5/4 इंटू 4. इस 4 से ये कैंसिल हो गया. तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 5. फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 5. लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, देखो सेकेंड पार्ट फिर से बहुत आसान है. 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, अपॉन लिखा है, मैं इसे कैसे लिखूंगी, 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर -10 और इनटू में यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -5. अब ये -10 है, ऊपर लाओ, देखो ये 3 रेज टू द पावर 7 -10. अभी आपको बताया था ना, जब डिवाइड होती हैं तब क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. और यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -5. यू रिमेंबर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, अभी आपको बताया था, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m -n. ये जो जब डिवाइड होता है ना तो माइनस हो जाता है. इसे आप लर्न करना, बार लिखोगे तो ये लर्न हो जाएगा. अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 + 10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5. ये हो गया 3 रेज टू द पावर 17 इंटू 3 रेज टू द पावर
5। अब इनटू में आ गए दोनों तो क्या होंगे, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर 17 माइनस 5, द आंसर इज 3 रेज टू पावर 12। दिस विल बी द आंसर। इसको ऐसे आप सॉल्व करेंगे। और थर्ड पार्ट देखो, गो फॉर द थर्ड पार्ट। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। ये देखो, ये डिवीजन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन यू मे गेट इन केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो। जब अभी डिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे ना तब भी आ जाएगा। तो व्हाट आई विल राइट, एक्स की पावर 6 वाई स्क्वेयर अपॉन लिख देना 3x क्यूब और y। ये 3 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया तुम्हारे पास 3x रेज टू पावर 6 इंटू वाई रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर -3 और इंटू में y रेज टू पावर -1। बस सेम बेस x और x का है। ये 3 x की पावर 6 -3 और y का है y की पावर 2 -1, 3x क्यूब और ये y। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। इसे देखो, बहुत ही अच्छा पार्ट है ये। 5, इसमें क्या करेंगे आप, देखो इस 5 को बाहर ही रहने दो। और ये 8 क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, कितना होता है 2। और क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है 3। तो दिस विल बिकम 2 + 3, इसकी पावर है 3 और होल की पावर बाहर से है 1/4। कोई परेशानी नहीं है। ये 5 और ये भी इंटू में 5 क्यूब, इस होल की पावर 1/4। अब ये 5 की पावर 1 + 3, इसकी पावर 1/4। दिस इज 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4। देन द आंसर इज 5 की पावर 1। दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सी लुक हियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जिससे ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी, आई एम गोइंग टू राइट इट। मैं लिख रही हूँ, इसे याद करना। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये सम ऑफ क्यूब्स होता है, इतना ज़्यादा क्यूब करने की ज़रूरत नहीं। ये पहले वाले में भी किया था, देखो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाता है 1 + 2 + 3 + 4, इसका स्क्वायर। जब आपने क्यूब किया था उस समय ये क्वेश्चन किया था। देखो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना सारा क्यूब करने के बाद ऐड नहीं करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 10। तो दिस हैज़ बिकम 10 स्क्वायर। मैंने पहले ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाहर की पावर लगाओगे तो 10 स्क्वायर की पावर -5/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पावर की भी पावर है। 10 रेज टू द पावर -5। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। इसको याद रखना है। दिस वन यू हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पर तो आपके पास 3 तक ही आया, बट अगर ये 6 तक आता तो क्या होता। अगर ये 6 तक आता तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। देखो मैं आपको 6 वाला एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ। मेरा मतलब क्या है, अगर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस अप टू 6 क्यूब ऐड करना होता तो आप क्या लिखते। आपने उस दिन किया था ना, 1 + 2 + 3 से 6 तक ऐड करके इसका स्क्वायर। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज वेरी क्रूशियल अगेन। व्हाट इज दिस, सी लुक हियर, दिस वन आई कैन राइट। इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। देन दिस इज 3125, 3125 अपॉन 10 के आगे 1 2 3 4 5। कन्वीनियंट हो जाएगा दो, यू कैन डू इट बाई अदर मेथड ऑल्सो, बट दिस विल बिकम वेरी इजी, दिस वन। अब नाउ दिस इज what, this is 5 raised to the power 5 and this is 10 raised to the power 5, इसकी पावर -2/5। देखो अब ये क्या है, पावर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो a/b क्या है, ये a/b, ये हेयर आई कैन राइट, आई विल रिमूव दिस, ऑल राइट। a/b, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। तब ये क्या हो जाता है, a/b होल रेज टू द पावर m। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम मोर एंड मोर कन्वीनियंट, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इंटू में भी अभी मैंने आपको बताया, a इंटू बी की पावर m क्या होता है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m।
और अगर यहाँ भी अगर दोनों की है तो ये पूरी पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज आप मिस्टेक करते हैं। देखो अगर ये अलग अलग बेस होते हैं, सेम बेस होता, अगर ये सेम बेस होता मतलब क्या है मेरा, देखो हम आपको समझाते हैं व्हाट डू आई मीन टू से सेम बेस। इफ़ आई राइट a to the power m अपॉन a to the power n, देन दिस इज a to the power m माइनस n, क्योंकि ये सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। और अगर ये अलग अलग बेस हैं, देखो अगर ये अलग अलग बेस हैं, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अगर मैं इसको b रेज टू द पावर m लिखती हूँ तब ये a अपॉन b की पावर होल की पावर m हो जाता है। तो दिस वन आई एम गोइंग टू यूज़ इट हेयर, मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगी। देखो वो हाउ आई विल यूज़ दिस, लुक एट दिस, यहाँ पर मैं लिख दूँगी इसे 5/10 होल की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है -2/5। अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या होगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, मेरे पास बचेगा 5/10 की पावर -2। दिस विल गिव मी 1/2 रेज टू द पावर -2 एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर -1, इसकी पावर -2, दिस आंसर इज 2 रेज टू द पावर 2, आंसर इज 4। डू इट प्रॉपरली। ये थोड़ा सा यहाँ पर कंजस्टेड हो गया बट सी दिस प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, again very important, look at these questions. This one I have written, I'll take some more space, let me take some more space. Okay, now okay, this is again something wrong over here. I will now see, look here, I'm going to solve it now. Find x. See now again something different kind of, this may be of 2 marks. See here it is base 2 and here it is base 4. So both the sides, if base is same, I can compare it. This is 2 raised to the power 2x plus 2 is equal to 4 को I can write 2 raised to the power 2 and 2x minus 1. Now this is very important children, here you do some mistake. Now this is 2x minus 1 and what is this now, this is equal to 2 raised to the power 4x minus 2. Here you will do mistake. Now this is 2 and this is 2, both the places base is same. Now equate this means 2x minus 2, 2x minus 2 will be equal to 4x, 2x plus 2 will be equal to 4x minus 2. Now transpose this, देखो मैं इस 2 को यहाँ ले आती हूँ तो ये 2 plus 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x हो जाएगा। 4 विल बी इक्वल टू 2x एंड x विल बी इक्वल टू 4/2, हाउ मच 2, x इज 2। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। very important question. Again look here, look for the next part. This is also very crucial question. 10/3 into 3 raised to the power x into 3 raised to the power x minus 1. What I am going to do for this, see look here, इसको मैं लिख देती हूँ, ये 10 into 3 raised to the power minus 1 into 3 raised to the power x माइनस, बीच में अपने आप रहेगा 3 raised to the power x minus 1 इज इक्वल टू 81। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इन दोनों 3 की पावर को मैं कलेक्ट कर दूंगी, 10 into 3 raised to the power x minus 1 माइनस 3 raised to the power x minus 1 इज इक्वल टू, ये 3 में है, इसे भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना होता है 3 रेज टू द पावर 4, 9 into 9 है ये, 81 इज 9 into 9। नाउ टेक आउट, इसमें से 3 रेज टू द पावर x minus 1 कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बिकम 10 minus 1, दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4। सी लुक हेयर, 3 रेज टू द पावर x minus 1 into 9 is equal to 3 raised to the power 4. Now 3 raised to the power, this again I will write 3 raised to the power x minus 1 is equal to 3 raised to the power 4/9. देन ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 raised to the power x minus 1 is equal to 3 raised to the power 2, क्योंकि 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 81 था कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा। देन x minus 1 is equal to 2 and hence x is equal to 3. This way
This question is very very important. Let's move for the next part. नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करने जा रहे हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिखने में ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट इट्स वेरी वेरी इजी. मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करूँगी. देखो एक्स रेस्ट द पावर एक्स रूट एक्स अपने आप रहता है इज इक्वल टू एक्स रेस्ट द पावर, ये पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 इंटू एक्स, ये लिख दिया. तो दिस इज एक्स की पावर 3x/2. सी लुक हेयर, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स. अब क्या है, x को इधर लाओ, इस साइड ले आओ, एक ही साइड लाओ, मतलब x रूट x अपॉन दिस इज इक्वल टू 3/2. नाउ दिस x कैंसल्स. अब कितना आ गया, देखो अब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3/2. दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 9/4. सो दिस वे दिस बिकम्स वेरी इजी. अदरवाइज ये as in the first look it seems to be very very difficult. So children, this is all about these questions. I hope you will do some more questions in this topic, and if there is any difficulty, any doubt, you can ask. And please, if you like this, hit the like button. हो गया पूरा, काटो. काटा नहीं.